हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे। साल के आखिरी के दिन हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि कुछ स्पेशल दे ईश्वर आपको। तो देखते हैं क्या देंगे और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। ओके, और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025। प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए लेट्स सी द हेरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। आपकी डेस्टिनी जल्दी ही एक ब्यूटीफुल यू टर्न लेने वाली है। ओके, जहां आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव जैसे कि आपकी लाइफ में आगे होने वाला है। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे अब आप ज़्यादा। ओके, अगर कुछ लोग नहीं थे। साथ ही आपको एक मतलब कि आपने पास्ट में बहुत कुछ सीखा है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में अलग तरह से में भी डिसीजंस लोगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी लाइफ की अब स्टार्ट होने जा रही है। ओके, साथ ही एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ओके, सो ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी कि काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। एक अच्छा टाइम आपके लिए इस टाइम में रहे, इस इन 16 डेज़ में जो है रहेगा। पहली चीज़, आप बहुत मेहनत करोगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए। हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो कि स्किल्स वगैरह इम्प्रूव कर रहे हो अपनी, कि यस मैं बेहतरीन तरीके से पैसा कमा लूँ। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने गोल से थोड़ा सा दूर है, आप में से कुछ लोग। ओके, लेकिन दूसरी तरफ आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ ऑलरेडी शायद मिल चुका है और मिलेगा। ओके, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो या ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, साथ ही अगर आपके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल हो, भगवान पर बहुत विश्वास करते हो, रिलीजियस भी हो के स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बहुत अलग अलग टर्म्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बट यस, आपका हर सिचुएशन में ना बहुत ही शांत रहते हो, चीज़ों को प्यार से हैंडल करते हो। ओके, और साथ ही आपका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक डिवाइन से कहूँ तो आपका कनेक्शन है बहुत अच्छा। आपकी जैसे इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, आपको पता होता है कि एक चीज़ होगी और वो चीज़ सडनली हो भी जाती है। तो यहाँ आपके लिए ऐसा मतलब कि लग रहा है कि आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ रहा है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़, आपकी सफलता की चाबी जो है ना आपके पास ही है। ओके, और उसे आप अनलॉक करने वाले हो जल्दी ही, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, इसके साथ ही लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे।
अगर आप मैंने कहा ना काउंसलिंग वगैरह करते हो, अगर इस तरह का कुछ काम है आपका, जैसे कि ऑकल्ट से रिलेटेड हो, टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, एडवाइज़र हो कहीं पर भी, ठीक है, या लोग आपसे सलाह मशवरा लेने आते हैं कुछ भी इस तरह से, तो काउंसलिंग वगैरह अगर आप करते हो देन आपका ये वाला काम बहुत अच्छे से इस टाइम में रन करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है। साथ ही आपके पास टैलेंट की मतलब कि कोई कमी नहीं है। जब ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके साथ तो फिर क्या ही मतलब की चीज़ें रह गई। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में इस टाइम में उभर कर आओगे लोगों के सामने। गोल्स हैं फाइनेंसेस को लेकर, मे बी उसमें थोड़ा सा डिले हो अभी, बट अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए तो यस वो आप काफ़ी अच्छे से गेन करते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट चीज़, और स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आपकी कहूँ, अगर कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो दैन उसमें आपकी काफ़ी अच्छी इस टाइम में प्रोग्रेस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अगर देखा जाए ये टाइम कैसा रहेगा, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यस ये टाइम काफ़ी अच्छा है, आप कर सकते हो बिजनेस पार्टनरशिप। एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ की जो है इस टाइम पे होगी। साथ ही आपकी किसी से न्यू दोस्ती, न्यू रिलेशनशिप भी बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आप एक दूसरे के साथ, आप दोनों की मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। न्यू लव लाइफ में भी आपकी बिगिन हो सकती है इस टाइम में। इमोशंस काफ़ी बैलेंस होंगे, ऐसा नहीं है कि ओवर हो रहा है, नहीं। एंजल्स की ब्लेसिंग से जैसे कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी एक दोस्ती की तरह मतलब कि कहूँ तो रिलेशनशिप के मामले में आपका टाइम कैसा रहेगा, ये इस टाइम में आप खुलकर जैसे कि एक दूसरे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, ये यहाँ पर है आपके लिए। ओके, और जैसे कि कहा एक स्टार्ट है अभी, तो स्टार्ट है तो ऑब्वियसली स्टार्ट की तरह ही, ऐसा नहीं है कि क्विकली सारी चीज़ें मतलब कि हो रही हैं, नहीं। एक न्यू रिलेशनशिप की जस्ट एक बिगिनिंग कह सकती हूँ फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आप अभी कमिटमेंट वगैरह दोगे ये चीज़ें होंगी तो नहीं, वो चीज़ अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, इन 16 दिन में तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने से बचोगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। ओके, पास्ट में जैसे कि बात अगर मैं करूं तो आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न करा है, नॉलेज है आपके पास बहुत अच्छी है चीज़ की। ओके, और अब आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ भी करना चाहोगे अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हो, तो यस अगर कोई प्लानिंग्स वगैरह आपने बिजनेस की है देन आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप जॉब की ट्राई कर रहे हो देन प्लीज़ टेक द एक्शन, आपको सक्सेस मिल जाएगी, यूज़ करो। ओके, क्योंकि आपका जो भाग्य है ना वो यहाँ पर चेंज होने वाला है पॉजिटिव वे में। ओके, एक चेंजिंग पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ ही आप में से कुछ लोग इस टाइम में कुछ पार्ट टाइम कोर्स या मे बी फुल टाइम कोर्स भी जो है इस टाइम में ज्वाइन करना चाहोगे, मतलब कुछ लर्निंग्स भी आप और अपनी बढ़ाना चाहते हो, तो कोई कोर्स वगैरह में भी आप इस टाइम में एडमिशन लोगे। आप में से कुछ लोग रीडिंग, मतलब रीडिंग आपका पैशन है, हॉबी है, और अध्यात्म की बात की जाए तो यस उसमें आपका इस टाइम में, आप में से कुछ लोगों का, हर किसी का तो ऑब्वियसली नहीं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर इंक्रीज़ होगा, और यही आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट जो है रहने वाली है। एक्शंस लोगे, क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, गुस्से से बचना। ओके, पीसफुली कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ चीज़ के आंसर्स पाना चाहते हो देन वो भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके लिए यही एडवाइस है कि पीसफुल कम्युनिकेशन आप लोग कीजिए। ओके, तो यस ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। आप देखते हैं और क्या गाइडेंस है साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है
16 से लेकर 31 दिसंबर 2025। फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। ओके, अपनी जीवन की कहानी को ईश्वर को सौंप दो, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, आप क्या चाहते हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम तो कुछ भी चाह लेते हैं, हमें नहीं पता होता आउटकम्स क्या हैं उस चीज़ के। ओके, पर ईश्वर को पता है कब कहाँ आपको बचाना है। और अगर आप एक अच्छे भक्त हो, सच्चे इंसान हो, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको हर कदम पे बचाएगा। मे बी वो चीज़ें कभी आपके लिए पेनफुल हो सकती हैं कि अरे मैंने तो ये चीज़ चाही थी पर मेरे अगेंस्ट ही चीज़ जा रही है। नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं जा रही है, ईश्वर आपको सेव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो उस चीज़ को समझिए, बस ईश्वर से ये मांगिए, प्रेयर करो तो कि ईश्वर आप मुझे वो देना जो मेरे लिए बेस्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या हेल्थ हो। ओके, क्योंकि कई बार हम बहुत मतलब ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं कि फिर हम बाद में रोते हैं कि क्यों मिली मुझे वो चीज़। ओके, वो जॉब में भी हो जाती है, कभी कभी बिजनेस में भी हो जाता है। तो अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट नहीं, बस ईश्वर के हाथ में छोड़ दो अपनी लाइफ कि आप जो करोगे मुझे ट्रस्ट है आप मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। एक विश्वास वाला कनेक्शन ऊपर वाले से बनाइए आप। ओके, और कहो कि आप जो दो मुझे अच्छा ही देना, और आप दोगे मुझे अच्छा बेस्ट दोगे जो मेरे लिए होगा। तो वो देखना आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज होगी और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू योर ड्रीम्स। ओके, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको सपनों के माध्यम से कोई ना कोई संदेश इस टाइम में ज़रूर देंगे। अगर कोई सपना आपको दिखता है तो उसे याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या देखा और उसके मीनिंग को जो है समझने की कोशिश अवश्य करना। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। ओके, अगर कोई भी आपने मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चीज़ें चल रही हैं उन्हें ग्रेसफुली आप जो है स्वीकार कीजिए। मतलब कंप्लेन मोड में मत रहिए, अपनी आत्मा से स्वीकार कीजिए कि यस, अगर मैंने कोई चीज़ चुनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिसीजन लिया लाइफ का और लाइफ आपकी वैसी ही चल रही है, देन उसे भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपकी वो विश थी कहीं ना कहीं पास्ट में। तो उसे जो है खुशी खुशी निभाइए और खुश रहिए उस लाइफ में, कंप्लेन मत करो देन। ओके, नेक्स्ट इज़ You are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomach and broken hearts. अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं तो साईं बाबा जी यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह ही हो, क्योंकि साईं बाबा जी ने बहुत तकलीफ़ें देखी अपने जीवन में। अगर आपके पास मान लीजिए अभी कुछ भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आई एम वेरी श्योर इतनी बड़ी तो नहीं होंगी जितनी कि साईं बाबा जी ने देखी थी। इतने महान आत्मा होते हुए भी आपको पता ही है, कृष्ण जी को भी बहुत दुख देखने पड़े, राम जी को भी। ओके, तो आसान नहीं होती जर्नी, बाकी धर्म गुरुओं को भी बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है देन ये मत सोचो मैं ही क्यों, जब इतनी महान आत्माएं जिन्होंने अवतार के रूप में जन्म लिया उन्होंने तकलीफ़ देखी, तो फिर हम और आप क्या ही हैं। ओके, तो एक इसीलिए जो आपको फर्स्ट कार्ड यहाँ संदेश मिला है ना, इस चीज़ पे मेनली ध्यान दीजिए कि फ्री विल दे दो भगवान जी को, ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो अपनी ज़िंदगी कि आप जो करोगे जैसा करोगे वो मेरे लिए बेहतर ही होगा और आप वैसा ही दोगे। अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट नहीं मांगो कि मुझे यही स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, मुझे यही लाइफ चाहिए, वो ही चाहिए, कि कई बार जब हमें वो चीज़ मिलती है फिर हम रोते पिटते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और ये मत सोचो प्रॉब्लम्स क्यों, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। ओके, जब आप नज़दीक से देखोगे हर किसी की लाइफ में तब आपको पता चलेगा। डोंट थिंक कि अगर आपके आसपास में 10 फ्लैट हो ना, 10 घर हो, आप देखना हर किसी के घर में जब डिटेल में पास से जानोगे ना किसी को, तब आपको पता लगेगा हर किसी के घर में कुछ है। किसी का हेल्थ इशू है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की इच्छाएं पूरी हो गई तो दुखी है, किसी की नहीं हुई तो दुखी है।
ओके अब देखते हैं और क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, तो कंटिन्यूसली जो भी आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, करते रहिए लेकिन अटैच्ड मत रहो, वेटिंग मोड में मत रहो। लक इज़ ऑन योर साइड। भाग्य आपका साथ दे रहा है। ओके भाग्य आपका साथ देगा। नेक्स्ट इज़ नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। चीज़ें अपने अच्छे कर्मों से बदली जा सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, उम्र निकल गई, टाइम निकल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देन नहीं, आपको अपने ऊपर एक दृढ़ विश्वास रखने की ज़रूरत है। जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपकी रीडिंग में कहा था कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान पर आपका ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, देन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। ओके तो बस वही समझ लीजिए कि आपको ऊपर वाले पर यकीन रखना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी परिस्थिति हो उसमें ढंग से रहिए, सही से रहिए और लोगों के साथ प्यार से जो है व्यवहार कीजिए, चाहे आपकी फैमिली के लोग हों, आपके आस पड़ोस के हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, व्हाटएवर। ओके तो ये थी आपके लिए धनु राशि वालों के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।